गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उससे पहले हम आपको एक छोटा सा रिवीजन करा दें। तो जब हम लास्ट लेक्चर में जब हम मैट्रिक्स को स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे क्या कि मैट्रिक्स के भीतर क्या होता है, एक नंबर जितने भी जिसको एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है किसमें, कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है। ये हमारा किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जैसे आपको बताए थे 2x3, 2x2, 3x2 या 3x3 या और भी बहुत सारे आते हैं, 1x2 बोलिए, 1x3 बोलिए, सभी तरह के, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग सीखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, जिसमें हम बताए थे स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, फिर हमारा नल मैट्रिक्स था, इसी तरह के और भी बहुत सारे, ठीक है। इसी में जो एक इम्पॉर्टेंट याद रखने वाला पार्ट था वो था हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपका लीडिंग डायगोनल चुना जाता है, ठीक। चलिए अब इसके बाद आता है क्या, अब इसके बाद हम आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस बताए थे, है ना। उसके बाद फिर हमारा क्या रहा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं क्या, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है ज़रा देखिए। सबसे पहले तो पहला टाइप का आता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसको ज़रा समझना है कि हमको मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से करना है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, मतलब किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स को। तो हम कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारा ए दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है 2 5 9 -3 1 10, ठीक है। ये हमारा 2 रो और 3 कॉलम है, तो आप इसको 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए अगर इसमें बोलता है कि आप निकालिए क्या 5a, तो ये जो 5 है ना, यही हमारा क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई बात। तो 5a क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किस में, a में, यानी मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स क्या है, ये पूरा, तो 5 से जो मल्टीप्लाई होगा ये सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई बात। यानी क्या हो जाएगा, देखिए 5 से सब में मल्टीप्लाई करिए तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, फिर 5 इंटू -3 -15, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, हुआ ना। ये एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन है जिसमें किसी एक स्केलर क्वांटिटी यानी किसी कांस्टेंट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो हमारा मेन मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है उस पे हम आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, ज़रा इसको मिटा दें फिर हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो हमारा अगला टाइप का जो मेन है उसमें क्या होता है, वो आप यही हेडिंग रख लीजिए। इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स का क्या मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लेते हैं कोई एक हमारा मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये हमारा 2x3 ऑर्डर का है, ठीक है, और दूसरा हमारा मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर का है, ये हमारा 3x2 का है ना। समझ में आई बात। चलिए तो इसको देखते हैं कि ये हमारा 2x3 और ये हमारा 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हमको a इंटू बी निकालना है। तो एक चीज़ आप समझिए कि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स में होता है वो सिर्फ एक कंडीशन पे होता है। क्या होता है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम ये बराबर होना चाहिए किसके, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है।
अब आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए हम आपको ये समझा दे रहे हैं। ये क्या है, 2 रो और 3 कॉलम है, तो A11, A12 और A13 है ना। फिर हमारा क्या आ जाएगा, A21, A22 और A23। ये 2 रो और 3 कॉलम हुआ। यहाँ क्या है, 3 रो और 2 कॉलम है, तो इसको आप ऐसे समझिए, B11, B12, B21, B22, B31 और B32। समझ में आई बात, ये ऐसे है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ज़रा देखिए। अब जब चूँकि ये बराबर है तब हम जान गए कि तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू B11, ये A11 इंटू B11 और प्लस होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये A12 इंटू B21, इधर का रो और इधर का कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई बात। चलिए ये A11, अब देखिए A12 इंटू B21, A12 इंटू B21, फिर प्लस A13 इंटू B31, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ गौर करिए, ये हमारा, अच्छा एक चीज़ छोटा सा हम आपको बता दें पहले कि ये जो बना हमारा, ये क्या बना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिज़ल्ट का बना। अब देखिए जब यहाँ ये क्या, यहाँ जो आएगा ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कहलाएगा ना, तो यहाँ क्या लेंगे, फर्स्ट रो और इधर सेकंड कॉलम, तो यानी A11 इंटू B12 क्या होगा, A11 इंटू B12, फिर प्लस A12 इंटू B22 है ना। उसके बाद क्या होगा, A13 प्लस क्या होगा, A13 इंटू B32, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब देखिए, अब यहाँ के लिए क्या होगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर क्या लेंगे, इधर भी हम सेकंड रो और इधर फर्स्ट कॉलम, तो A21 इंटू B11 क्या हो जाएगा, A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। समझ में आई बात। अब देखिए ये यहाँ क्या होगा, तो सेकंड रो, ये देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम आएगा, तो यहाँ भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम आप ले लीजिए, तो A21 इंटू B12 क्या आएगा, A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, यहाँ A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32 होगा ना। अब देखिए एक चीज़ कि जो हमारा रिज़ल्ट बना, यहाँ 2 रो, ठीक है, और 2 कॉलम बना, यानी ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, है ना। तो देखिए ज़रा सा, आपको ये शुरुआत में ही पता चल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या बोले कि आपको ये और ये होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से जो आपका रिज़ल्ट मिलेगा वो इतना बाई इतना ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। समझ में आई बात। ये हमारा ऐसे मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स का वर्क करेगा। समझ में आई बात। चलिए अब इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप इसको ज़रा सॉल्व करिए साथ ही साथ। देखिए एक मैट्रिक्स ए है जिसका वैल्यू है 1 - 2 3, 1 - 2 3 और साथ ही साथ -4 2 5, -4 2 और 5, ठीक है। अब देखिए ये 2 रो 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेंगे। और एक और दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, उसमें क्या है 2 4 2 4 2 3 5 1, है ना। ये हमारा
3 रो और 2 कॉलम है इसमें है। तो चलिए देखते हैं ज़रा यहाँ पे। अब सबसे पहली बात आपको बोलेगा कि आप a इंटू बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, है ना। तो देखिए ज़रा सा, आप पहले ये चेक करिए ज़रूर कि हमारा ये पहला का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है या नहीं, है ना। तो देखिए ज़रा सा यहाँ पे ये 3 और ये 3, इसका मतलब ये हमारा क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई सही है और मल्टीप्लाई हो सकता है ना। चलिए अब हम आगे आते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको बताए थे यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, तो ये फर्स्ट रो बाई कॉलम, हमेशा याद रखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4, है ना, प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, फिर क्या होगा, अब ये रो और ये कॉलम, ये है ना यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, इसको हम तैयार करते हैं। देखिए -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, फिर इसको इससे करेंगे -4 इंटू 3, -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। अब देखिए ये याद है हम इतना बाई इतना ऑर्डर का ये क्या होगा, मैट्रिक्स तैयार होगा। तो आप बेझिझक यहाँ 2/2 ऑर्डर या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा 2, ये प्लस वाला 2 और 3 2 या 6, तो 6 और 2 8, और ये बनेगा -8, तो क्या हो गया 0। फिर ये देखिए ये -8 और ये +8, तो ख़त्म हो गया, क्या बचा 10। फिर क्या होगा, यहाँ देखिए ये 3 और ये 3 6 और ये -10, तो कितना होगा -4 होगा ना। ये हमारा -12 है, ये 5 2 या 10 और 5 15, तो -12 प्लस 15 यानी क्या बचेगा +3, और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। समझ में आई बात। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। आइए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं अपना अगला प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन अभी हम सीखे उसी का प्रॉपर्टी सीखते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा हेडिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ज़रा देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, जो जैसे कम्यूटेटिव लॉ हम आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बताए थे क्या, कि a प्लस बी किसके बराबर होता है, b प्लस ए के। लेकिन वही बात हमारा सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं हुआ था, मतलब a माइनस बी बराबर नहीं होता है किसके, b माइनस ए के। ठीक उसी तरीके से यहाँ इसका जो पहला प्रॉपर्टी है क्या बोलता है कि कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस चीज़ को ज़रा समझिएगा क्या है ये। मतलब जो कम्यूटेटिव लॉ है वो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को होल्ड नहीं करता है। मतलब किसको होल्ड नहीं कर रहा है, देखिए जैसे a इंटू बी अगर आप करते हैं तो वो b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। इस चीज़ को देखिएगा, आप कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर नहीं आएगा। समझ में आई बात आपके, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या कि a इंटू बी b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। समझ में आई। अब चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरा प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज़, किसी किसी केस में फॉर स्पेशल केसेस आप ये जानिए कि फॉर स्पेशल केसेस a इंटू बी ये बराबर होता है किसके, b इंटू ए के। समझ में आई बात। किसी रेयरली किसी केस में आपका a इंटू बी b इंटू ए के बराबर आता है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्या है इसका प्रॉपर्टी, दूसरा है क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सबसे पहले
मैट्रिक्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये है कि अगर इसमें कुछ हम ऐड करने जाते हैं, ठीक है, जैसे आप इस चीज़ को समझिएगा, a इंटू बी प्लस सी ये बराबर होता है a इंटू बी और प्लस a इंटू सी के। इस चीज़ को समझिएगा, आप आराम से जान भी सकते हैं। पहले आप यहाँ क्या कर रहे हैं, b और c को ऐड कर रहे हैं और फिर जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसको आप a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ का क्या कर रहे हैं कि a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर a को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको आप ऐड कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं आसानी से कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। समझ में आई बात। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी में आते हैं, थर्ड नंबर। आइए स्टूडेंट, अब तीसरा इसका प्रॉपर्टी जानते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसमें जो है वो क्या होता है, एसोसिएटिव। यहाँ क्या बोला जाएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव इन द सेंस कि अगर आप a इंटू इस तरीके से करते हैं, ठीक है, या a इंटू बी इंटू सी करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप इसको ये करते हैं, पहले ये देखिए b और c को मल्टीप्लाई करिए, फिर रिज़ल्ट को यहाँ a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। या यहाँ पे a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये दोनों वैल्यू लास्ट में क्या है, इक्वल है, बराबर है। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसे एक चीज़ क्या है इसमें कि अगर a इंटू बी हमारा किसके बराबर आ रहा है, 0, ठीक है। आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए और उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स ए हमारा 0 है यानी नल सेट है, या और बी हमारा नल सेट है, या दोनों ही और बोथ हमारा क्या है, नल सेट, NU नल सेट, ठीक है, नल मैट्रिक्स, सॉरी नल सेट नहीं, नल मैट्रिक्स। तो एक चीज़ को आप यहाँ ज़रा समझिए, जैसे इस तरह का हम एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दिखाते हैं जिससे हमारा क्या आएगा कि ये दोनों, या तो ए भी हमारा नल सेट नहीं हो, नल मैट्रिक्स नहीं होगा, बी भी हमारा नल मैट्रिक्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो हमारा ए इंटू बी का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। देखिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ 0 0 0 1, यहाँ पे 1 0 0 0, ठीक है। आप यहाँ देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है ए, और ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स बी। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये किस तरीके से सॉल्व होगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर सेकंड के लिए इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सब 0 है तो 0 आएगा, है ना। अब इसको इससे करेंगे तो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, और देखिए ये 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, है ना। तो ये चीज़ देखिए कि दोनों मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स ना होते हुए भी रिज़ल्ट हमको क्या दे रहा है, नल मैट्रिक्स ही दे रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और है उसको हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे आप किसी भी कोई मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है ना, आप उसको किसी आई एन का मतलब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हम आपको बताए होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसके लीडिंग डायगोनल में क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ 1 और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो a इंटू आई एन, ये आई एन इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। आप a इंटू आई एन कीजिए या आई एन इंटू ए कीजिए, दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम। और ये दोनों किसके बराबर होता है, तो गिवन मैट्रिक्स के बराबर होता है। समझ में आई बात। इन दोनों a इंटू आई एन या आई एन इंटू ए, ये दोनों किसके बराबर होगा, तो गिवन मैट्रिक्स जो है उसी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात,
ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो टॉपिक है उसको आपको बताते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किसको बोलते हैं ट्रांसपोज, इस चीज़ को समझिए। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को बदल देते हैं किस में, कॉलम में, और कॉलम को बदल देते हैं किस में, रो में, तो उसको बोला जाता है क्या, कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक चीज़, एक एग्जांपल से हम आपको समझा देंगे। मान लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स आपका इस तरीके से है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 है ना। तो ट्रांसपोज को ऐसे लिखा जाता है a⁻t, और इसको आप a' भी कहीं कहीं बुक में देखेंगे कि ये देता है। ठीक है, इसको दोनों तरह से डिनोट किया जाता है, a⁻t यानी a ट्रांसपोज और a' का भी मतलब वही होता है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि जो रो है वो किस में आ जाएगा, कॉलम में, मतलब 1 2 3 ऐसा आ जाएगा, 1 2 3, और जो कॉलम है ऐसे, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, रो में, मतलब ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा ऐसे 4 5 6। अब देखिए इसका हमारा क्या हो गया, इसका हमारा ऑर्डर बदल गया ना। देखिए 3 रो और 2 कॉलम, तो ये पहले क्या था 2 क्रॉस 3, अब क्या हो गया 3 क्रॉस 2। समझ में आई बात, ये हुआ इस तरीके से। अब देखते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये हमारा इस तरीके से काम करता है। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के हटाते हैं, फिर इसका प्रॉपर्टी जानेंगे। देखिए इसका हमारा सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आता है स्टूडेंट्स, वो ये है कि ए ट्रांसपोज, ठीक है, और उसका भी जो हम ट्रांसपोज कर दें तो वो वापस ए के बराबर हो जाएगा। आप खुद सोचिए, पहला रो, पहले आप ट्रांसपोज निकालें, मतलब रो को कॉलम किए, कॉलम को रो किए, ठीक है, और फिर से आप उसी को ट्रांसपोज करेंगे, तो जो रो को आप कॉलम किए थे पहली बार, वही कॉलम वापस क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा, है ना। आप इसका कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं हम इसका सेकंड हमारा क्या है कि आप यहाँ पे x इंटू ए और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह x इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। हम इसको ज़रा अच्छे से समझाते हैं। देखिए आपको x में दिक्कत हो रहा होगा, x क्या है, हमारा कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है। x क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए जैसे हम आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में बताए थे कि मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर, तो वही जो कांस्टेंट वैल्यू था, तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 5 10 12 जो रखना है। ठीक है, तो x इंटू ए और पूरे का ट्रांसपोज यहाँ x इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप याद रखिए वेयर x इज स्केलर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे x क्या हो जाएगा, स्केलर होगा। ठीक है, अब चलिए हम तीसरा प्रॉपर्टी में आते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a प्लस b, ठीक है, इसका ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होगा। हम क्या बताएं, देखिए क्या बताएं हम कि a प्लस b ट्रांसपोज जो होता है वो हमारा क्या है, किसके बराबर है, तो a ट्रांसपोज और प्लस b ट्रांसपोज के बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जोड़ देता है स्टूडेंट्स, क्या कि वेयर a एंड b आर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं, पहले दोनों को ऐड कर रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, और यहाँ दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं। यह कब पॉसिबल है, जब हमारा a और b क्या होगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब हम आगे आते हैं, आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखिए ऐसे, ये क्या है, आप a इंटू बी और इसका ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, तो a इंटू बी यानी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स को पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर क्या निकाल रहे हैं, उसका ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा।
आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं कि सर A इंटू बी और फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्यों नहीं हो रहा है ना। लेकिन दोनों में अंतर है। ये क्या है आप जानते हैं, याद है आपको ये चीज़ हम बताए थे, A इंटू बी ये बराबर नहीं होता है B इंटू ए के, था ना। उसी तरीके से यहाँ A इंटू बी और उसका जो ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसमें B पहले आएगा, B यानी B का ट्रांसपोज पहले आएगा और फिर A का ट्रांसपोज बाद में आएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे आते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई 5 नंबर में क्या है कि ये हमारा A इंटू बी इंटू सी और इसका जो ट्रांसपोज फिर से ये रिवर्स काम करेगा जैसे यहाँ काम किया था। तो यहाँ क्या होगा, C ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। अब बात उठता है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ हम आपको समझा दें कि A इंटू बी इंटू सी अगर रहे तो पहले आप A इंटू बी कीजिए और जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दिए, C से मल्टीप्लाई करिए। इस तरीके से आप सवाल को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ 3 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो वो बराबर होगा सबसे आखिरी वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद B का ट्रांसपोज और फिर A का ट्रांसपोज और उन तीनों का क्या, प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है।